Hello students, welcome back in my channel Best Commerce Classes. My name is शिवानी. तो आज हम लोग बिजनेस स्टडीज की बात करने वाले हैं. बिजनेस स्टडीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है चैप्टर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स. ओके, तो इसके आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे. जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है उसको समझते हैं कि व्हाट इज बिजनेस एथिक्स. मेंशन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स. आपको बताना है बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं और उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स क्या है उसको समझाना है. ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. बिजनेस एथिक्स यानी कि बिजनेस तो हम लोग सब समझते हैं कि जो भी हम लोग ट्रेड परचेज सेल करते हैं वो बिजनेस कहलाता है. अब एथिक्स क्या चीज है? एथिक्स यानी कि बिजनेस को सही तरीके से करने की क्या हमारे आचार विचार. एथिक्स का हिंदी में मतलब होता है आचार विचार या फिर नैतिक जो है मूल्य. मतलब कि जो भी बिजनेस को सही से करने का तरीका है इन सोसाइटी में वो हमारा बिजनेस एथिक्स को डिफाइन करेगा. ओके, तो देखते हैं. बिजनेस एथिक्स deals with values and principle governing behavior of an individual or an organization and business activities that are considered as likable from the society viewpoint. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बिजनेस एथिक्स उन वैल्यूज और प्रिंसिपल को डील करता है यानी कि वो जो भी हमें प्रिंसिपल बने हैं कि आपको ये तरीके से अपने बिजनेस को करना चाहिए जो कि गवर्न करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को. कैसे? जो वो बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में वो यूज करता है उस बिहेवियर को और जो सोसाइटी के व्यू पॉइंट से पसंद भी करे जाए तो वो आपके बिजनेस एथिक्स कहलाएंगे. जैसे सपोज करिए बिजनेस कोई भी जो है बिजनेसमैन है वो जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो उसने जो है अपने कस्टमर के लिए कुछ और अदर फैसिलिटीज दी. जैसे कि वो उसने फ्री डिलीवरी करवाई या फिर कस्टमर के फीडबैक लिए या कोई भी चीज अगर खराब है तो उन्होंने उसको रिटर्न बैक किया. ठीक है, तो ये उसका बिहेवियर एक मॉरल बिहेवियर बना जिससे कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो फिर उसके साथ बिहेवियर रिलेशनशिप एक अच्छा बनेगा. और उसी के अपोजिट अगर कोई बिजनेसमैन कोई फ्री डिलीवरी नहीं दे रहा है, कस्टमर आ रहा है उससे रूडली बिहेव कर रहा है, उसने जो कहा वो सामान ना दिखा करके कुछ और सामान दिखा रहा है, कोई सामान में गड़बड़ी है तो वो उसको इग्नोर कर रहा है कि नहीं मैं ये वापस नहीं ले सकता है, ये खराब जो है तुमसे हो गया होगा या तुमने कुछ ऐसा कर दिया तो मैं वापस नहीं लूंगा. इससे क्या होगा? इससे कौन सा बिहेवियर डेवलप हो रहा है? इससे ये बिहेवियर डेवलप होता है कि हाँ कस्टमर और जो है ट्रेडर का रिलेशनशिप वहीं पे स्टॉप हो जाएगा. नेक्स्ट टाइम कस्टमर आपकी शॉप पे आएगा ही नहीं लेने और इसका इफेक्ट आपके फ्यूचर बिजनेस को भी पड़ेगा यानी कि आपका लॉन्ग रन में बिजनेस अच्छा चल ही नहीं पाएगा. ठीक है, तो बिजनेस एथिक्स हमारे डील करते हैं जो वैल्यूज है प्रिंसिपल को हमारे इंडिविजुअल बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो वैसे ही हमें अप्लाई करना होता है अपनी सोसाइटी से के साथ में. जैसे आप देखो मॉरलिटी आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट, बिहेवियर, प्रिंसिपल, रिलेशनशिप, चॉइस एंड रिलायबिलिटी. यानी ये सारी चीजों को जब आप कंप्लाई करते हो तो ये सब कुछ मिला के बिजनेस एथिक्स में कवर होता है और इसी को सही परफॉर्म करने का तरीका क्या है वो हमें एथिक्स कैसे बताता है, कैसे करना है वो हमें डिफाइन किया जाता है. ओके, it helps manager and other employees in performing their duties in a manner which is found to be socially acceptable. मतलब ये हेल्प करता है मैनेजर और दूसरे एम्प्लॉयज को कि उनकी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो यानी उसमें कुछ भी ऐसी मिस्टेक्स या फिर एरर ना निकले जो है सोशली फॉल्ट या गिल्ट फील कराए. ठीक है, तो बिजनेस एथिक का सिंपल मतलब यही है कि ऐसा बिहेव करना, ऐसा जो है बिहेवियर रखना इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि सोशली एक्सेप्टेबल हो, लाइकेबल हो, सोसाइटी के थ्रू उनके फेवर में हो, है ना. तो वो हमारा बिजनेस एथिक्स में कवर होगा जिसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो विथ रिस्पॉन्सिबल, आप किसी को हार्म नहीं पहुंचा रहे हो, उनके ट्रस्ट को अफेक्ट नहीं कर रहे हो, उनके मॉरल वैल्यूज को अफेक्ट नहीं कर रहे हो. ठीक है, रिलायबल हो आप उनके लिए. ओके, अब चलिए हम लोग इनके एलिमेंट्स देख लेते हैं. सब एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स आर कमिटमेंट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट, फॉर्मेशन ऑफ अ कोड, establishing a compliance mechanism involving employee at all levels
एंड मेजरिंग रिजल्ट, यानी ये 5 एलिमेंट्स है जो कि बिजनेस एथिक्स में होने ही चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन इनको समझते हैं। पहला है हमारा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी कि जो भी बिजनेस एथिक्स का पहला है हमारा, वो ये कह रहा है कि जो भी टॉप मैनेजमेंट है उनके कमिटमेंट कैसे होनी चाहिए, वो कितने प्योर, कितने ट्रस्टवर्दी होने चाहिए। ठीक है, top management has a crucial role in guiding the entire organization towards ethically upright behavior। जो टॉप मैनेजमेंट का रोल होता है वो बहुत ही क्रूशियल या कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करता है कि कैसे आपको बिहेव करना है अपने कस्टमर के टूवर्ड्स, अपने लोअर मैनेजमेंट के टूवर्ड्स, अपने नीचे और जो अदर स्टाफ है, एम्प्लॉयज है उनके, क्योंकि वो उन्हीं के गाइडेंस से पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही वर्क करता है। और अगर वो सही बिहेव करेगा, सही प्रिंसिपल्स बताएगा, तो ऐसे ही उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा। ठीक है, तो क्रूशियल रोल होता है टुवर्ड्स एथिकली अपराइट बिहेवियर की ओर। ठीक, ये क्या सही है क्या नहीं वैसा बिहेव उसे अपने मैनेजमेंट से करवाना होता है। ओके, टू अचीव रिजल्ट्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ एंड अदर हायर लेवल मैनेजर्स नीड टू बी ओपनली एंड स्ट्रांगली कमिटेड टू एथिकल कंडक्ट, यानी कि अपने रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए जो सीईओ है और अदर हायर लेवल मैनेजर्स हैं वो उन्हें बहुत ही स्ट्रांगली कमिटेड होना चाहिए अपने जो भी उनके प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, है ना, लॉज है, उनके लिए बहुत ही कमिटेड, क्योंकि जब वो कमिटेड होंगे तभी वो अपने लोअर मैनेजमेंट, लोअर सबऑर्डिनेट से वो काम करवा सकते हैं। तो उनके कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए कि अगर ये रूल्स बने हैं, कि अगर वो पॉलिसी बनी है अपने कस्टमर को उन्हें वैसे डील करना है, अपने क्रेडिटर्स, अपने डेटर्स, उनका कैसा बिहेवियर होना है, अपने सोसाइटी के टूवर्ड्स उनका कैसा बिहेवियर होना, वो उन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तभी वो अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रांगली कमिटेड टू एथिकल कंडक्ट जो है करने में स्ट्रांगली कमिटमेंट होना चाहिए। They must give continuous leadership for developing and upholding the values of the organization। उन्हें continuously मतलब अपने लीडरशिप में एक्टिव होना चाहिए, मतलब कि अपना जो भी उन्होंने रूल्स और प्रिंसिपल्स बनाए हैं कंटिन्यूसली उनमें वर्क करते रहना चाहिए एक्टिवली, और उसके डेवलपमेंट के लिए हर समय उन्हें एक्टिव रहना चाहिए। एंड अपहोल्डिंग द वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हमेशा यही काम करते रहना चाहिए किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को वो अपहोल्ड करेंगे, बढ़ाएंगे, क्योंकि जब ये पहले तो उन्हें गाइड करें, उसके बाद स्ट्रांगली कमिटमेंट रहे, फिर कंटिन्यूसली डेवलप करने के लिए वो वर्क करें, तभी वो रिजल्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो ये टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट है, पहला गाइड करना, दूसरा स्ट्रांगली कमिटेड, फिर तीसरा ऑलवेज एक्टिव फॉर डेवलपिंग, और न्यू आइडियाज के लिए उन्हें डेवलप करते रहना चाहिए, कंटिन्यू होते रहना चाहिए। ओके, सेकेंड एलिमेंट क्या कह रहा है, पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, यानी कि जो भी बिजनेस के कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं उनको पब्लिश करना, जिससे कि अगले को पता चल सके कि इनके बिजनेस के क्या क्या जो है कोड्स हैं, क्या है, किस तरीके से इनके बिजनेस में हम डील कर सकते हैं, आउटसाइडर हो या फिर इनसाइडर हो, कोई भी। एंटरप्राइजेस विथ इफेक्टिव एथिक्स, कहाँ गया, Enterprises with effective ethics programs do define the principles of conduct for the whole organization in the form of written document which is referred to as code। यानी कि enterprises के जो भी उसके laws है, regulations है, rules, policy, ये सारा कुछ है, वो सब कुछ वो किस तरीके से डिफाइन करेगा, एक रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जहाँ पे उसका सब कुछ लिखा होगा, जैसे मेमोरेंडम या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब भी कह सकते हैं, उसको हम रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम कोड के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी एंटरप्राइजेस की जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि हाँ हमारी जो है जो बिजनेस फर्म है वो इस तरीके से काम करती है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है, वो सोसाइटी के साथ उसके क्या जो है रूल्स रेगुलेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारा कुछ जहाँ पे रिटन डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखा होगा तो उसको हम कोड कहते हैं। ओके, This generally covers areas such as fundamental honesty and adherence to law, product safety and quality, health and safety in workplace,
conflicts of interest, employment practices, fairness in selling, marketing practices and financial reporting. ओके मतलब कि ये जो कोड है, जो रिटन डॉक्यूमेंट कोड है, जिसको हम कोड जानते हैं, उसमें क्या क्या कवर होते हैं, तो उसमें इन्होंने बताया कि ये एरिया कवर है, जैसे कि फंडामेंटल ऑनेस्टी, कि मतलब बेसिक जो है ईमानदारी के बारे में क्या है, कि किस तरीके से जो है जो एम्प्लॉयज है वो किस तरीके से कैसा होगा उसका रोल टुवर्ड्स उसकी कंपनी, टुवर्ड्स उसके फर्म, टुवर्ड्स अदर एम्प्लॉय, ठीक है। लॉज का वो कैसे पालन करते हैं, जो भी उसमें लॉज है, नियम है, उसके लिए क्या है, क्या पनिशमेंट है, क्या पेनल्टी है अगर वो लॉ नहीं जो है फॉलो हुआ तो। प्रोडक्ट सेफ्टी और क्वालिटी के रिगार्डिंग उनके क्या रूल्स है ना, वो प्रोडक्ट सेफ्टी को कैसे मेजर करेंगे, अगर सेफ्टी और क्वालिटी से कुछ भी इम्बैलेंस हुआ, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, क्वालिटी डिसहार्म हुई, तो फिर उसके क्या रूल्स रेगुलेशन है। हेल्थ एंड सेफ्टी, वर्क प्लेस पे हेल्थ और सेफ्टी एम्प्लॉयज़ के साथ वो कैसा उन्होंने रूल्स बना रखा है कि अगर कभी किसी एम्प्लॉय की जो है तबीयत खराब हुई या कोई एक्सीडेंट हो गया वर्क प्लेस पे, तो उसके रिगार्डिंग उनके क्या रूल्स है, क्या उसको फर्स्ट एड मिलेगी, कैसे क्या देना है, क्या करना है, रिम्बर्समेंट की क्या पॉलिसीज है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कैसे जो है अपने कस्टमर के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए उनके इंटरेस्ट को सेफ करना है, कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, और जो भी कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो उसके क्या क्या जो है रेमेडीज है, कैसे उससे ऊपर होना है, कैसे उस पर्सन को सेफ्टी मिले जो कि जो है मिस गिल्टी है ही नहीं। ओके, एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस क्या है, किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसा तो नहीं है कुछ गलत हो रहा है, उसको प्रॉपर वेजेस, प्रॉपर सैलरी टाइम टू टाइम मिल रही है, उसके वर्क का उसे पूरा रिटर्न मिल रहा है कि नहीं। फेयरनेस इन सेलिंग मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, आपकी सेलिंग मार्केट प्रैक्टिसेस में फेयरनेस होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है। फेयरनेस से यहाँ पे मतलब ये है कि आप ज़्यादा प्राइस पे क्वालिटी गिरा रहे हो या फिर क्वालिटी अच्छी दे रहे हो बट उसका प्राइस आपको नहीं रिकवर, कॉस्ट कम है, कॉस्ट कटिंग या इस तरह से हो रही, तो ये सारा कुछ देखना और फाइनेंशियली रिपोर्टिंग करते रहना। तो ये एरिया कवर होते हैं उस कोड में, ठीक है, जिसपे आप काम करते हो, उसी को जो है अपने एम्प्लॉय से फॉलो करवाते हो। तो जब यही सारा कुछ आपके टॉप मैनेजमेंट सीरियसली फॉलो करेंगे तभी वो आगे अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। थर्ड एलिमेंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, यानी कि अब पहले तो हमने बना लिया क्या गोल्स है हमें, अब हमें उन्हें अप्लाई करना है, उनको कंप्लाई करते हुए क्या मैकेनिज्म यूज करके कि हाँ वो रेगुलरली फॉलो हो हमारे, ठीक है। तो ये एक पिक्चर के फॉर्म में मैंने ऐसे ही डाल दिया, देखिए ऑफन कंटेन 6 कोर वैल्यूज, मतलब कोड में क्या क्या हो सकता है कि ट्रस्टवर्दीनेस होना चाहिए, रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस, केयरिंग एंड सिटीजनशिप। ये जस्ट ऐसे ही उठा के डाला फॉर एग्जाम्पल के लिए, ये बस इसलिए है कि आपको याद रहे कि हाँ हम कोड में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो आप ये भी लिख दोगे, अगर पॉइंट्स याद रहेंगे तो भी सही रहता है। थर्ड है हमारा कि कंप्लायंस मैकेनिज्म को एस्टैब्लिश करना, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एक्चुअल डिसीजंस एंड एक्शंस कंप्लाई with the firm's ethical standards, suitable mechanism should be established. In order to, पहले चीज तो जो भी आपने रूल्स बनाए अब उनसे आप सही डिसीजंस ले पा रहे हो, उनको अप्लाई कर पा रहे हो अपने डे टू डे एक्शन में, ठीक है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि कुछ मैकेनिज्म इस्टेब्लिश होना चाहिए, ठीक है। सुटेबल मैकेनिज्म शुड बी इस्टेब्लिश्ड। जैसे अगर हमें एग्जाम देना है, एग्जाम देने के लिए हमें पता चल गया ये हमारा सिलेबस है, ठीक है, अब हम कैसे अप्लाई करें कि वो सिलेबस कवर हो, कि जब तक हम कुछ जो है मैकेनिज्म का मतलब हाँ हमने ये पहला चैप्टर कंप्लीट किया, सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, अब हमने अपने लिए वीकली टेस्ट अपने खुद के लिए रखा कि मैं यहाँ पे खुद को जज करूंगा कि हाँ मैं ये जो है टेस्ट में सही से लिख पा रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ, है ना, या कुछ और फैक्टर कि अगर मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ तो मैं खुद के लिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म रखूंगा कि अगर आज मैंने 2 आवर्स नहीं पढ़ाई किया तो उसके बदले में मुझे अपने एज एन पेनाल्टी मुझे 3 चैप्टर कवर करने पड़ेंगे या कुछ इस तरीके के जो मुझे वो काम करवाए, ठीक है, समथिंग लाइक दैट, ठीक। Some example of such mechanism are paying attention to values and ethics in recruiting and hiring. अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे कुछ एग्जाम्पल के फॉर्म में, जैसे कि जहाँ पे रिक्रूटिंग और हायरिंग हो रहा है एम्प्लॉयज का, वहाँ पे अटेंशन देना कि सब कुछ सही से होना चाहिए। एम्फेसाइजिंग कॉर्पोरेट एथिक्स इन ट्रेनिंग, और कॉर्पोरेट एथिक्स वहाँ पे जो है एम्फेसाइज ज़्यादा करना जहाँ पे नई न्यू एम्प्लॉयज की हायरिंग हो रही है उनकी ट्रेनिंग के लिए। ऑडिटिंग परफॉर्मेंस रेगुलरली
टू एनालाइज द डिग्री ऑफ कंप्लाइंस। ऑडिट परफॉर्मेंस हर समय मतलब रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, जिससे कि डिग्री ऑफ कंप्लाइंस चेक हो सके कि क्या प्रॉपर जो भी हमने मैकेनिज्म रखे वो सही से कंप्लाई हो रहे हैं, उनका सही से वो फॉलो हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, वो ऑडिटिंग के थ्रू ही होगा। एंड इंस्टीट्यूटिंग कम्युनिकेशन सिस्टम टू हेल्प एम्प्लॉयज रिपोर्ट इंसिडेंट्स ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। और कम्युनिकेशन सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग बनाना, जिससे कि आप एम्प्लॉयज़ से रिपोर्टिंग ले सको कि वो उनके साथ कुछ अनएथिकल बिहेवियर तो नहीं हो रहा है जो उनके साथ मिस हैपनिंग या फिर कुछ ऐसा हो जिससे वो बता भी ना सके। तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करना, जैसे देखो यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि मॉनिटर करना, रेगुलर मॉनिटरिंग आ सकता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट में कंट्रोलिंग रखना, कुछ भी बहुत ज़्यादा बुरा नहीं होना चाहिए, कुछ भी बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें नहीं, तो कंट्रोलिंग करना। एक्सेस रिस्क, असेस रिस्क कितना है ये काम करने से, वो रिस्क का असेसमेंट करना। कंट्रोल एक्टिविटीज और कम्युनिकेट, ये सारा कुछ करना है तो कम्युनिकेट भी करना, तभी फिर आपका जो है मैकेनिज्म कंप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही हो गया कि डिसीजन लेने के पहले तो आप इस्टेब्लिश करो, उसके बाद जो है उन सब पे कैसे अटेंशन देना है, तो ये सारे पॉइंट्स पे फोकस करो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 की ओर, जिसमें ये कह रहा है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल्स। ठीक, कि सभी लेवल्स के एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इट इज द एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स हु इम्प्लीमेंट एथिक्स पॉलिसीज टू मेक एथिकल बिजनेस अ रियलिटी। मतलब देखिए, वो एम्प्लॉयज एक दूसरे ही लेवल के होते हैं जो कि आपके ये बिजनेस एथिक्स को बनाते हैं। पॉलिसीज यानी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के होते हैं जिन्होंने वो बनाया होता है। अब बना तो लिया, लेकिन वो अप्लाई किस पे करेंगे जब तक उसमें वो सभी अपने स्टाफ, सभी एम्प्लॉयज को कवर नहीं करेंगे, अदरवाइज उनके बनाने का मतलब ही क्या हुआ। ठीक है, तो बिजनेस को इथिकली बिजनेस को रियलिटी में अप्लाई करने के लिए उन्हें सभी एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करना होगा। देयरफॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन एथिक्स प्रोग्राम्स बिकम अ मस्ट। तो सभी जो है स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी हो जाता है कि एथिक्स प्रोग्राम्स फॉलो करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉय कैन बी फॉर्म्ड टू डिस्कस द इम्पॉर्टेंट एथिक्स पॉलिसीज ऑफ फर्म्स एंड एग्जामिन एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयज टूवर्ड्स दीज पॉलिसी। यहाँ पे ये कह रहा है कि मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो कोई एक छोटा सा एम्प्लॉयज का कोई ग्रुप आप पिक कर लो, जिसके साथ आप ये डिस्कस करो कि क्या बिजनेस एथिक्स है, कैसे इन्हें कंप्लाई करना है फर्म में, और एग्जामिन करिए उनके एटीट्यूड। मतलब आपने उन्हें बताया कि देखो ये वैल्यूज है, ये रूल्स है, ये पॉलिसीज है, ये हमें अप्लाई करना है और इनके साथ ही हमें अब काम करना है। ठीक है, तो कुछ दिन तक वो अप्लाई हुआ उस ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के ऊपर, उससे उनका एटीट्यूड, बिहेवियर पता चल के आता है कि हाँ ऐसे हो रहा है। अगर वो सब कुछ ठीक है तो आप धीरे धीरे अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, एंटरप्राइजेस में अप्लाई कर सकते हो। मतलब इनका होल सोल कहने का मतलब यही है कि हर एम्प्लॉय को जो है बिजनेस एथिक्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट, मेजरिंग रिजल्ट। ठीक है, सबसे आखिरी वाला पॉइंट है कि अब आपने सब कुछ कर लिया, अब आप अपने रिजल्ट को मेजर करोगे कि क्या वाकई में वो रिजल्ट्स जो है आपके अकॉर्डिंग दिख रहा है या नहीं दिख। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू एक्यूरेटली मेजर द एंड रिजल्ट्स ऑफ एथिक्स प्रोग्राम्स। हालांकि यहाँ पे ये कह रहे हैं ये बहुत मुश्किल है कि पूरा एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिले जो भी आपके एथिक्स प्रोग्राम्स है। द फर्म कैन सर्टेनली ऑडिट टू मॉनिटर कंप्लायंस विद एथिकल स्टैंडर्ड्स। कि तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लेवल पे, कुछ बेस पे वो अपने रिजल्ट्स को मेजर कर सकते हैं। कैसे? परफॉर्म करके ऑडिट मॉनिटरिंग का, मतलब ऑडिटिंग करके वो अपने रिजल्ट्स का मेजर कर सकते, क्योंकि बिना चेक पॉइंट, बिना कुछ जो है एनालिसिस के आप कैसे पता करोगे कि आपका जो भी आपने टास्क परफॉर्म किया वो कहाँ तक आप उसमें अचीवमेंट पा पाए हो। ठीक है, The top management team and other employees should then discuss the result for further course of action. उसके बाद जो रिजल्ट कंक्लूजन निकल के आया उस टास्क से, आप उसको अपने जो है टॉप मैनेजमेंट और अदर एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करो और उसके जो भी फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन है उसके ऊपर आप काम करो। ठीक, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि द फर्म कैन सर्टेनली ऑडिट टू मॉनिटर कंप्लायंस, मतलब उसे मॉनिटर कंप्लायंस पे काम करना चाहिए जो एथिकल स्टैंडर्ड्स में बताए गए। ठीक है, यहाँ पे जैसे ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस पिक्चर में, कि कैसे एक इवैल्यूएशन बनाया गया कि बिलो एवरेज है, वेरी गुड, एक्सीलेंट एंड आउटस्टैंडिंग। इस पैरामीटर के बेस पे आप जो है
अपना एक जजमेंट या रिजल्ट को जो है डिफाइन कर सकते हो कि कैसा काम हुआ है आपके एंटरप्राइजेस में। ठीक है, तो जस्ट एक पिक्चर है एक एग्जाम्पल के फॉर्म में और ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज अपना बिजनेस एथिक्स और उनके एलिमेंट्स क्या क्या है उनको कवर कर लिया है। आई होप सो स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। तो आप जो है अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर कुछ कमी है तो आप डिसलाइक कर सकते हो। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।